श्रावक व्रत धारो, निज जीवन धन संभारो रे। श्रावक व्रत धारो, जैनागम रेस विचारो रे। श्रावक व्रत धारो, क्षणिक विषय सुख खातिर आतुर, मानव भव मत हारो रे। श्रावक व्रत धारो, श्रावक व्रत धारो। धर्म का पुनश्च सर्वोत्कृष्ट मार्ग बताने वाले आचार्य श्री भिक्षु को मेरा शत वंदन। महावैरागी परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा शत वंदन। विनय की प्रतिमूर्ति संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा श्री जी के चरणों में मेरा शत वंदन। सादर जय जिनेन्द्र। मैं चेष्टा सुराना औरंगाबाद से। कैलाश जी जैन सा, जय जिनेन्द्र, अंजू जी जैन सा, मंजू जी सेठिया सा, पिंकी जी डुंगरवाल सा। देखिए आज का विषय मेरे लिए बहुत अधिक फेवरेट विषय है कि व्रत। आओ चले अव्रत से व्रतों की ओर। जो ये विषय है तहे दिल से मैं खुद इस विषय की फैन हूं, क्योंकि मैं भी जब से धर्म समझा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नरक की वेदना जब सुनी तब मन प्रकंपित हुआ कि ऐसे कौन सी चीजें मेरे जीवन में अपनाऊं मैं कि जिसकी वजह से मेरे कर्मों की कारक कम हो। तो देखिए योग मिलता है, सहयोग मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है। मुझे तो धर्म के संस्कार तो बचपन से ही थे, लेकिन संयोग सही धर्म को जानने का मेरा ये परिवार निमित्त बना है। जहां मैं शादी होके आई, हमेशा मेरे दादी सासू जी एक ही बात कहते थे कि व्रतों की काट जीवन में बहुत जरूरी है, यानी कि उसका एक वलय अपने जीवन में आ जाना चाहिए और उसे दृढ़ बनाओ। हम हमेशा सुनते आए हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन एक जन्म जैन धर्म का अनुयायी होने के नाते हमें यह बात अच्छे से जाननी चाहिए कि प्राण जाए पर व्रत न जाए। जी हाँ, आज से हम इसी कैटेगरी में ही अपना जीवन यापन करेंगे कि प्राण जाए पर व्रत न जाए। व्रत जो होते हैं, व्रतों का हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। देखिए जो अव्रत का संसार है, जैसे कि मैंने अपने आश्रम की क्लास में आप सभी को बताया ही था कि जो अव्रत का जो समझिए क्राइटेरिया, जो बोल सकते साम्राज्य है, वह इतना बड़ा है कि पूरा लोक उसमें समाहित है अव्रत के अंदर। जहां खुलावट है वहां अव्रत है, जहां हमने उस खुलावट को सीमा कर दी वह हमारी व्रत की कोटि में आ जाती है। तो देखिए कि मैं आपको एक बात यह बोलना चाहूंगी, साथ ही मैं आज सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी बात जब भी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपने आप बात रखते जाइए, ओम हरम के द्वारा बात लिखते जाइए कि आपको मेरी बात पसंद आ रही है, आप उस बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि सीधी सरल भाषा में मैं चाहती हूँ कि आप तक व्रत की जानकारियां पहुंचे। तो देखिए हमने हिंसा के बहुत सारे प्रकार हमने देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, लेकिन आज जो हम व्रत के बारे में जो हिंसा का प्रकार जानेंगे वह 3 प्रकार की हिंसा होती है। कृत, कारित, अनुमोदित। अब इसको मैं साधारण भाषा में बताऊं, करना, करवाना और उसका अनुमोदन करना। यदि आपने एक एग्जाम्पल के तौर पर हम भिंडी ले लेते हैं कि ये आज मैंने भिंडी का त्याग किया, सिर्फ हम इतना सा बोलते हैं आज भिंडी का त्याग है, लेकिन हमको खुलना करना जरूरी है करण और योग के द्वारा। क्योंकि देखिए 3 वजह से मन पे, हमेशा मैं बोलती हूँ आत्मा पे कर्म आता है, मन, वचन और काया। 3 के अलावा और कोई योग ऐसा नहीं है जो हमारे आत्मा तक कर्मों का आकर्षण अधिक से अधिक करे। तो ये 3 योग हो गए और 3 क्रियाएं होती है, करना, कराना और अनुमोदन करना। वह 3 क्रियाएं और 3 योग मिलके ही कर्मों का अनावश्यक या आवश्यक पूरा टाइम कर्म हमारी आत्मा को लगातार चिपक रहे हैं। इतना खतरनाक कर्म रूपी चोर है कि हमारे पूरे आत्म गुणों की घात किए जा रहा है। अनंत भव बीत चुके हैं इन कर्म गुणों का घात होते होते। अब तो संभलें, जी हाँ अब तो संभलें कि हम कैसे व्रत को जीवन में अपनाएं। देखिए व्रत की बात आते ही या कि त्याग की बात आते ही जो युवक वर्ग है या युवा पीढ़ी है, मैं तो मेरा हमेशा जो युवा पीढ़ी व्रती बने उस पे ही ज्यादा रहता है कि तुम धर्म को समझो, बहुत इजी है धर्म करना, बहुत टफ है ही नहीं। देखिए हम जब बिजनेस भी करते हैं
तो हम क्या सोचते हैं कि आज ज्यादा लॉस हो, आज ज्यादा लॉस हो, आज ज्यादा लॉस हो, ऐसा सोचते हैं? जी नहीं। हर इंसान बिजनेस में यही सोचता है कि आज मेरा प्रॉफिट बढ़े, आज मेरा प्रॉफिट बढ़े, आज मेरा प्रॉफिट बढ़े, हर टाइम यही आस लगाए रहता है। तो देखिए, व्रत को आप बिजनेस से रिलेट कर सकते हैं अपनी आत्मा के साथ। हर दिन हमें ये सोचना है कि आज मेरी आत्मा का प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं। देखिए, यहाँ के बिजनेस का प्रॉफिट तो यही रह जाएगा, यही काम आएगा या नहीं भी आएगा, लेकिन जो आप धर्म का प्रॉफिट यहाँ से व्रतों के रूप में मिथ्यात्व को कम करके जब यहाँ से हम लेके जाएंगे, क्योंकि दो ही चीजें त्याग से होती है, मिथ्यात्व सम्यक्त जो आता है वह, और जो व्रत आता है वह। तीन चीजें तो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि कर्मों के संयम से प्राप्त होती है, अप्रमाद, अकषाय और अयोग। तो बचा क्या? दो ही जगह हमको मेहनत करनी है, इन ओनली 2 प्लेस की जहां हम मेहनत करें। तो देखिए, मैं बात कुछ बोलते बोलते मुझे इतना ऐसा लगता है कि आप सच्ची झकझोर जाती है मेरी आत्मा बोलते बोलते, कि आप समझे इस बात को कि धर्म करना कोई मुश्किल नहीं है, व्रतों को स्वीकारना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, सब जो यूथ जनरेशन है वह यही सोचती कि आज रसगुल्ले का त्याग किया, चलो हमारा व्रत कंप्लीट हो गया, लेकिन वह भी उनका टूट जाता है। तो वह यह सोचता है कि यार त्याग करके तोड़ना, यह बात उनको पता है, लेकिन सिर्फ रसगुल्ला, गुलाब जामुन या खाने पीने की एक चीज को छोड़ देना को आप अगर व्रत की श्रेणी में गिनते हैं तो प्लीज आज से आप स्टॉप कर दीजिए। यह बहुत छोटी कड़ी है व्रत की कड़ी बहुत बड़ी है। तो आज हम जानेंगे कि जैसे मैं भिंडी का उदाहरण बीच में दे रही थी कि अगर आपने त्याग किया तो आपको ये लगाना पड़ेगा कि आज मेरा खुद की काया से भिंडी का त्याग, भिंडी को कट करने का त्याग है, यानी कि क्या आ गया यहाँ पे, करूंगी नहीं खुद की काया से। ओके फाइन। जो हम आज त्याग करेंगे, जो भी त्याग हम लेंगे, तो श्रावक के लिए करणीय एक करण एक योग का त्याग होता है कि खुद की काया से मैं नहीं करूंगा। लेकिन आप साधु संतों से पूछ के, आपकी अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो उसे 2 करण और 3 योग के साथ भी इंक्लूड कर सकते हैं, 2 करण 2 योग के साथ भी उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप सीढ़ी चढ़ेंगे उतना ज्यादा अव्रत आपकी रुकेगी। लेकिन आज जो कार्यशाला है या अगले 2 दिन की जो और कार्यशाला होने वाली है, उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक करण एक योग ही समझाऊंगी कि करूं नहीं काया से। अब देखिए, व्यवहार में क्या होता है कि हम जो जीवन जीते हैं, जैसे आपने त्याग कर लिया कि मैं करूंगी नहीं खुद की काया से, भिंडी काटूंगी नहीं, लेकिन अगर आपकी बहू को अगर आपको बोलना पड़ा कि भाई आज तो भिंडी की सब्जी बना ले, या उसने पूछा मम्मी जी कि आज मैं भिंडी की सब्जी बना लूं, तो आपका अनुमोदन और वचन तो खुला रह गया। तो वह पाप आपकी अव्रत तो है, लेकिन आपने कुछ अव्रत कम कर दी एक करण एक योग के द्वारा। तो हर त्याग के साथ में अनिवार्य रूप से आप जोड़े एक करण या एक योग। इतनी सी बात बताने के पश्चात कुछ बात बताना चाहूंगी कि अथाह समुद्र रूपी जो अव्रत है, उसको हम, यह 12 व्रत, देखिए ये इतनी सी किताब है व्रत दीक्षा, इस बहुत छोटी किताब है और सिर्फ 7 पेज है। यह अगर आपने भर ली, यह अगर आपने जान ली, हर एक इंसान जो ये प्रोग्राम देख रहा है या सुन रहा है, या अभी भी आप शेयर करें, प्लीज आप अभी लगातार शेयर करें, अधिक से अधिक ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 दिन की क्लास होने वाली है। देखिए, बहुत सारे साधु संत भी 12 व्रत के बारे में बताते हैं, समझाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं आपके ही जीव को कर्मों से बचाने के लिए। लेकिन यथासंभव मैं ये सोचती हूँ कि अगर यह प्रोग्राम अगर हमने शेयर किया तो जितने जुड़ने वाले लोग हैं, बहुत सरल तरीके से ये चीजें आपके सामने आने वाली है और रूटीन की चीजें भी आपके सामने आने वाली है। तो देखिए, यह जो बुक है इसमें 7 पेज आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देती है। जो अथाह समुद्र रूपी अव्रत खुला है, वह हम घड़े, सिर्फ एक घड़े जितने पानी के अंतर्गत हम अपनी अव्रत को लेके आ जाते हैं, यानी कि इतना छोटा हम कर देते हैं। और अगर आप बोलते हैं जी नहीं चेष्टा जी, हम तो नहीं कर सकते इतना त्याग प्रत्याग, तो ठीक है, होद भर लीजिए, नदी जितना पानी भर लीजिए, यानी कि उतनी व्रत आप रख लीजिए, बाकी की उतनी अव्रत के आप सोगन कर लीजिए। नदी जितने पानी की व्रत भी आप ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपको कितना करना है, लेकिन करिए। और इसको करने से ही हम नीची गतियों में कभी नहीं जाएंगे। देखिए, अगर 12 व्रत ले भी लेते हैं तो रिजर्वेशन हो जाता है हमारा मोक्ष की तरफ। और व्रत धारने से देखिए क्या होता है कि जो अनंत इच्छाएं हैं, एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अनंत इच्छाएं जो होती है और अनंत इच्छाओं की वजह से मनुष्य अशांत रहता है, तो वह कहीं ना कहीं शांत होती है। प्लस एक अच्छा सामाजिक जीवन इंसान जीता है। देखिए, बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं कि समाज में अच्छा नाम हो। अगर आप 12 व्रती श्रावक बनते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चेंज हो जाती है। तो देखिए, एक अच्छा सामाजिक जीवन भी आप जी सकते हैं। साथ ही
जो ये पदार्थ की विषमता, यानी कि जो बहुत अधिक गरीब, बहुत ज्यादा अमीरी का जो ये वातावरण चल रहा है, वह कहीं ना कहीं अव्रत के द्वारा ही बढ़ा है। तो व्रतों को धारण करके इसका भी हम सीमाकरण कर सकते हैं या एक लेवल में इसको ला सकते हैं। और देखिए, यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का आधार है और आत्मा के आनंद की खोज करने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण। अगर एक बार आपको व्रत की आदत लग गई ना, तो आप खुद से ही व्रत बना लेते हैं कि हाँ चलो, मेरी यहाँ पे व्रत खुली है, यहाँ पे मेरी अव्रत खुली है, यहाँ पे मेरी अव्रत खुली है, तो मैं इसे कैसे व्रत के कन्वर्ट करूं, आप खुद उसका साइंस खुद से ही जानने लग जाते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं बताती हूँ, जितनी ज्यादा चीजें आपके देखने में आती है, क्योंकि देखिए मेरा जीवन यहाँ पे है, आपका जीवन कहीं और है, हर इंसान अपना अपना जीवन अपने अपने हिसाब से व्यतीत करता है। मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करती हूँ कि आप सही हो या आप गलत हो। देखिए, परिस्थितियां ही या कर्म ही इंसान को सही या गलत बनाते हैं। तो अपने जितने सराउंडिंग्स है वहां पर आपका वॉच रहना चाहिए कि हाँ, यह चीज मेरे त्याग प्रत्याख्यान में इंक्लूड है या नहीं है। चाहे घर में हो, चाहे किचन में हो, कसूरी मेथी हो, चाहे टमाटर हो, चाहे मैं बोलती हूँ घर की टीवी हो, आपको हर एक चीज का वॉच रहना चाहिए कि इसके त्याग है या नहीं है। अगर यह भी आपने चालू कर दिया तो मैं यह मानती हूं कि यह जो 3 दिन की क्लास के बाद में आपका जो जीवन सतत कर्मों की मार जो आपकी आत्मा झेल रही है, उसका बहुत बड़ा स्वरूप हम ब्रेक कर देंगे। और इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जहां आपके दोष भी ना लगे, जहां आपको कष्ट की अनुभूति भी नहीं हो। देखिए, गहराई में उतरना तो हमेशा बहुत बेस्ट पार्ट होता है व्रत का, लेकिन फिर भी फर्स्ट स्टेप तक पहुंचना, 12 व्रत धारण करना, बड़े रूप से भी धारण करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो बहुत तहे दिल से मेरी आशा करती हूँ कि आप अवश्य ही इन व्रतों को स्वीकारें अपने जीवन में, अपनाएं अपने जीवन में। तो चलिए, अभी जो ये बात मैं बता रही थी कि कर्म निर्जरा का अमोघ उपाय होता है और श्रावक को अनंत अनंत अव्रत से बचाता है जी। एक ही थोड़े ही 12 ही व्रत में इतनी सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है जो अनंत चीजों से हमारी अव्रत को कम कर देती है। और इसमें हम आत्मा के क्लोज जाते हैं। जी हाँ, हम अव्रत को छोड़ते हैं, व्रत को धारण करते हैं, तो हम हमारी आत्मा के नजदीक जाने का व्रत रूपी जो त्याग होता है वह हमारे आत्मा के क्लोज जाने वाली चीज होती है। तो बस हमारा भव भ्रमण भी सबसे ज्यादा कम व्रतों की वजह से ही होता है। तो देखिए, कितने फायदे हैं व्रत के, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, कितने ही फायदे हम खुद ही बना सकते हैं जब हम अगर व्रत को बारे में जानेंगे तो। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं कि व्रत जो होता है, साधु साध्वी क्यों वंदनीय होते हैं। कुछ बीच में बातें मैं जरूर करना चाहूंगी, नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन वह जानकारी थोड़ी आप तक पहुंचेगी तो थोड़ा सा ब्रेन वॉश होता है। तो कर्म जो सघन बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ढीले बनने लग जाएंगे। तो हम साधु साध्वियों को क्यों वंदना करते हैं जी? देखिए, वह पूर्ण व्रती है। हम जो धारण कर रहे हैं व्रत, वह बहुत कम है, आंशिक व्रती हम आते हैं, यानी कि हमने बहुत कम व्रतों का धारण किया है। लेकिन जो साधु होते हैं वे पूर्ण व्रती होने की अपेक्षा से वे वंदनीय हैं, यानी कि वे कृत कारित अनुमोदित कोई भी हिंसा का कार्य नहीं करते हैं, इस अपेक्षा से हम उन्हें वंदनीय कहते हैं। तो जब एक श्रावक प्रस्तुत होता है व्रत की कक्षा में, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सम्यक दीक्षा आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। कि आप सम्यक दीक्षा यानी गुरु धारणा, हम गुरु धारणा बहुत नेचुरल शब्द है, हमने बहुत बार सुना है, लेकिन देखिए जब मौका मिले साधु सतियों के द्वारा गुरुदेव के पास में जब मौका मिले, पुनश्च आप गुरु धारणा लीजिए, पुनश्च गुरु धारणा करिए। क्योंकि कितनी बार हम जब वो बातें बोलते हैं, करते हैं, तो हमारा दृढ़ विश्वास उस पर बैठता है, उस चीजें, उसके जो भाव है वे पुष्ट होते हैं। देव, गुरु, धर्म, इन तीनों पे शुद्ध श्रद्धा करना। अब आप बोलेंगे कि जो शुद्ध श्रद्धा होती है वह तो हम करते ही हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आस्था बहुत अच्छी चीज है। आस्था किस पे हो? क्या आचार्य श्री महाश्रवण जी पे हो? जी बहुत अच्छी बात है आचार्य श्री महाश्रवण जी पे अपनी आस्था रखना, लेकिन उनके सिद्धांतों के प्रति अगर हमने आस्था रखी, उनके सिद्धांतों को फॉलो किया, तो ही वह हमारी अटूट श्रद्धा की गिनती में आता है। सम्यक दर्शन तभी पुष्ट होता है जब हम अरिहंत हमारे देव, गुरु और धर्म, जैन धर्म के सिद्धांतों को जानते हैं, उन सिद्धांतों को मानते हैं, उनका आचरण करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप तो मैंने बताया है कि आपको सम्यक दीक्षा ग्रहण करनी है, यानी कि गुरु धारणा लेनी है। उसके पश्चात जब श्रावक अगली भूमिका में आता है तब आता है व्रत दीक्षा। ठीक है, व्रत दीक्षा जो होता है वह ऐसा होता है कि इसमें जीव त्याग करता है, अलग अलग प्रकार से त्याग करता है। और इसमें जो होता है जीव
देखिए, त्याग का महत्व सिर्फ जैन धर्म में ही नहीं है। सिर्फ जैन धर्म एक ऐसी चीज नहीं है जो ये बताएगा कि नहीं त्याग करो त्याग करो। बहुत सारे धर्मों में त्याग का महत्व है, बहुत अलग अलग तरीके से त्याग का महत्व। हर धर्म ने त्याग को महत्व दिया है। जो भी साधु सन्यासी अन्य धर्मों में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किए हुए हैं, तो उन्होंने भी त्याग को अपनाकर ही अपना जीवन बहुत उत्कृष्ट बनाया है। तो वैसे ही देखिए कि भगवान महावीर ने भी श्रावक के लिए, यानी कि हर कोई नहीं दीक्षा ले सकता है। देखिए, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्याना वर्णीय, ये थोड़ा सा तात्विक लैंग्वेज में यहाँ यूज करूंगी कि यह जो चतुष्चक होते हैं, यह चतुष्चक जहां ब्रेक होते हैं तभी हम त्याग कर सकते हैं। अब देखिए, देवता कोई त्याग नहीं कर सकता, वे चतुर्थ गुणस्थान में है। ये भी कितनी बड़ी बात है। नारकी यानी कि 84 लाख नरकावास मैंने बताया था आपको, वहां पे भी एक भी जीव क्षण भर के लिए त्याग नहीं कर सकता है। तो त्याग करने के लिए कितनी बड़ी बात है कि जो देवता नहीं कर सकते वो हम कर सकते हैं। देवता चतुर्थ गुण स्थान में ही है और हम त्याग के द्वारा पांचवें गुण स्थान में प्रस्तुत हो सकते हैं। तो कितनी बड़ी बात हम देखिए कि हम श्रावक व्रत धारण करके कितना बड़ा चेंज अपनी लाइफ में कर सकता है, देवता से भी एक स्टेप आगे जा सकता है। तो अब जो चीजें मैं आपको बता रही हूं, पहले जो 12 अणुव्रत आते हैं, भगवान महावीर ने इसकी प्ररूपणा दी है कि श्रावक भी गृहस्थ जीवन के साथ में व्रती जीवन जी सकता है। बहुत सारे श्रावकों के वर्णन आते हैं, अद्भुत उनके वर्णन है कि कैसे श्रावकों ने, आनंद श्रावक ने कैसे अपनी सारी संपदा छोड़ी और कैसे व्रतों का धारण किया। बहुत ही अद्भुत उनके वर्णन जब सुनते हैं तब बहुत अच्छा लगता है कि देखिए कैसे उन्होंने व्रतों को अपने जीवन में अपनाया है। और भगवान महावीर कितने ज्यादा उनके ज्ञान चक्षु विकसित थे, जैसे बेस्ट तो उनके ही होते हैं कि उन्होंने सिर्फ चौथे आर्य को नहीं देखा, पांचवें आर्य के जीवों को भी कल्याण करने के लिए मार्ग दिखा के गए हैं। वो कितनी बड़ी बात हमें माननी चाहिए, कितना बड़ा उनका आभार हमें ज्ञापित करना चाहिए। तो देखिए, यह जो 12 व्रत है उसका एक संक्षिप्त रूप तभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। फिर ये जो क्लास होगी उसमें मैं सारी बातें इंक्लूड करूंगी जो मैंने अपनी किताब, इस बुक के अंदर लिखी हुई किताबें हैं। किताब पूरी बुक तो शायद 3 दिन में हो नहीं पाएगी, फिर भी मैं यथासंभव कोशिश करूंगी कि अधिक से अधिक आप तक मेरी जानकारी पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अणुव्रत अहिंसा, क्योंकि सबसे पहले जीव को हिंसा को ही छोड़ना पड़ता है। जब जीव हिंसा को छोड़ेगा तभी ही धर्म की तरफ प्रस्तुत होता है। तो बस बहुत शॉर्ट नोट में चलिए, थोड़ा सरिता जी जैन जय जिनेन्द्र, संदीप जी जैन सा जय जिनेन्द्र, पुष्पा जी सुराना सा जय जिनेन्द्र। आप अभी भी प्रोग्राम को शेयर करते रहें क्योंकि अब स्टार्ट हो रहा है 12 व्रत के बारे में। थोड़ी सी भूमिका बताना हमें जरूरी होता है कि भूमिका अगर सही बताई जाए तो ही वह प्रॉपर वर्क करता है, प्रॉपर साइंस हमको उसको समझ में आता है। मुझे तो हमेशा से ही इसी चीज का शौक रहा है कि आप व्रत कोई भी चीज का साइंस समझे, क्योंकि साइंस आजकल का जो युवा पीढ़ी है वह उस बात का प्रैक्टिकल कैसे उसका यूज होता है वो जाने बिना उस चीज को वह समझना भी नहीं चाहता है। तो चलिए, बनारस जी, पटवारी जी, जय जिनेन्द्र, आप सभी का सहयोग बना रहे। तो अभी हम चलते हैं 12 व्रत के बारे में, जो कि बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगी। अब सबसे पहला ले रही हूं मैं अहिंसा अणुव्रत, यानी कि मैं स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करती हूँ, यानी कि करता हूँ, जेंट्स के लिए करती हूँ, लेडीज के लिए। बस यही किताब है जो व्रत दीक्षा है। बहुत छोटी किताब है लेकिन आप अवश्य ही इसे भरें। कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, सीरियल स्टॉल पे भी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या किसी और तक पहुंचा रहे हैं, आपके परिवार के सब सदस्यों को कल आप फोन करेंगे कि देखिए यह जो किताब अपने को मंगानी और भरनी ही भरनी है, क्योंकि इससे अपने जो कर्म है ना ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। आपके कर्म आना ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे और कितना करें, लेकिन स्टार्टिंग तो हमें करनी ही है। तो मैं स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करती हूँ, यानी कि आजीवन निरपराध किसी प्राणी को संकल्प पूर्वक, मैं तो बोलती हूँ अगर अपराधी भी है तो भी संकल्प पूर्वक किसी की हत्या करने का तो आप आजीवन त्याग कर लीजिए। और किसी कारणवश अगर पंचेंद्रिय वध अगर आपसे हो गया है, देखिए घर में चूहे हो जाते हैं या कभी किसी कारणवश किसी गर्भावस्था में गर्भ को भी गिराना पड़ता है कि भाई वो बराबर नहीं होता है जीव, तो अवश्य ही इसकी आलोचना ले लीजिए आप, क्योंकि आलोचना से ही आपका जीवन वो जो कठिन कर्म हमने बांधा है उससे कम हो जाता है। देखिए एक बात यहाँ और बोलना चाहूंगी कि
काश ऐसा होता कि जो क्रिया हम कर रहे हैं उससे आने वाले कर्मों को हम देख सकते। वाकई मैं बोल रही हूँ, सबका जीवन का मैं बोल सकती हूँ कि कायाकलाप हो जाता था सबके जीवन का, हम उनको देख। इसलिए वही तकलीफ है कि जो भगवान ने हमें रास्ता बताया कि ये सही रास्ता नहीं है, फिर भी हम उसको अपनाए जा रहे हैं, बेतहाशा जिंदगी में भौतिकता की चकाचौंध में बहे जा रहे हैं, कहीं कोई लगाम ही नहीं है, अंकुश ही नहीं है। बहुत जरूरी है कि वो कर्मों की आवक को कम करें, तो बस व्रतों के द्वारा ही वो कर्मों की आवक कम होगी। तो देखिए कितने जिन्होंने कृत्य लोग कर लेते हैं लेकिन डर भी नहीं लगता है। तो वैसे ही समझिए कि अगर हम अहिंसा रूपी अणुव्रत स्वीकार करते हैं तो साथ में हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा जबरदस्ती किसी पे अनुशासन नहीं थोपे। देखिए अब तो वो जमाना भी नहीं रहा, पहले तो फिर भी अनुशासन घर में होता था, लेकिन जबरदस्ती किसी को अनुशासन थोपना भी हिंसा का ही प्रकार है। उससे पराधीन बनाए रखना, इवन कोई नीची जाति का लोग है उससे यह बताना कि तुम नीची जाति के हो, ऐसी भी बात बोलने का एक जैन श्रावक को त्याग होना चाहिए। और देखिए शोषण करने का भी जैन श्रावक को त्याग होना चाहिए। ये सिंपल सी बातें हैं जो कि हमको जानना जरूरी है। और देखिए अब जो सत्य अनुव्रत आता है, यानी कि ऐसा सत्य का अनुव्रत है कि ऐसे बड़े असत्य का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी की जान चली जाए। कोई हंसी मजाक में बोल भी देता है कि उसकी डेथ हो गई, लेकिन इसी की वजह से किसी की जान भी जा सकती। तो बड़ा झूठ बोलने का, जैसे इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, वैवाहिक संबंध, भूमि के क्रय विक्रय, या समझिए कि जो आपकी धरोहर होती है, किसी की इंपॉर्टेंट या वैल्यूबल चीज आपके पास पड़ी, वो रख के गया विश्वास के साथ, लेकिन आपने उसको देने से मना कर दिया। देखिए बहुत सारे जमीन की जायदाद की जब बातें आती है, या आपने कमिट कर दिया, जब आपके घर में बंटवारा होता है कि मैं तेरे को 2 करोड़ या 4 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन आपको याद नहीं आता या याद रह के भी आप उस चीज को इग्नोर करते हैं, तो देखिए बहुत ज्यादा कर्मों को आप लेके जाते हैं। यह जो व्रत है वे यह सिखाता है कि हमें कभी भी झूठ, चोरी और इन सब का सहारा, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो कमिट किया है या छल प्रपंच करके हमें अपना येन केन प्रकारण हमारा कार्य सिद्ध नहीं करना चाहिए, उससे आत्मा बहुत ज्यादा कर्मों से भारी होती है। और देखिए किसी का मन प्रकाशन नहीं करना चाहिए, यह भी इसी के अंतर्गत आता है। और अचौर्य अणुव्रत, यानी कि मैं ऐसी चोरी करने का त्याग करता हूं जो कहीं पे ताला तोड़ के चोरी करने का, कहीं पे डाका डाल के चोरी करने का, या फिर किसी का अपहरण करके किसी के स्वामित्व का अपहरण करने जैसा निंदनीय कार्य करने का मैं त्याग करता हूं। ये तो आप 2 करण 2 योग से भी कर सकते हैं, यानी कि करूंगा नहीं और करवाऊंगा नहीं। अनुमोदन तो जहां तक हो ना करें, लेकिन अनुमोदन इसलिए खुला रखा जाता है कि कभी अपेक्षित पड़ भी जाए तो आपको दोष ना लगे। वैसे ही चौथा अनुव्रत है ब्रह्मचर्य अनुव्रत, कि इसमें आपको अब्रह्मचर्य का सेवन करने की सीमा करनी होती है। यह विषय भी बहुत विशद हो सकता है, लेकिन यह लाइव प्रोग्राम में मैं इतनी बात नहीं बता पाऊंगी। तो कोई भी लेडीज अगर इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कभी भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और वही अपरिग्रह, यह तो देखिए मैंने आज दोपहर में बताया था कि जो नरक जाने का द्वार है महापरिग्रह है, महा आरंभ से चालू होता है, तो महापरिग्रह रिलेट होता है अपरिग्रह अनुव्रत से। इसका साम्राज्य बहुत बड़ा है कि आप इसमें देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों की सीमा करते हैं, सोना चांदी की सीमा करते हैं, धन धान्य की सीमा करते हैं, और पशु पक्षी तो आजकल कोई खरीदता बेचता भी नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो ध्यान रखिए कि वह भी इसकी सीमा करना चाहिए आपको। इवन देखिए यहाँ तक भी इस व्रत के अंदर लिखा गया है कि संतान की सगाई विवाह के उपलक्ष्य में रुपए आदि देने का, यानी कि उसका ठहराव करने तक के भी त्याग इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। और विसर्जन की बात भी इसके अंतर्गत ही आती है। अगर हम ये व्रत अपनाते हैं, यह अनुव्रत अपनाते हैं अपरिग्रह अनुव्रत, तो हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक विसर्जन की जो प्रक्रिया चलती है कि हमारा आपका जब आय आपके घर में संतुष्ट है, सब चीज संतुष्ट है, तो एक कितना भी आप % विसर्जन कर सकते हैं। और हमेशा यह जो अनुव्रत है वह आपको बहुत सारी चीजों के साथ इंटरकनेक्ट करके आपकी आत्मा को कर्मों से दूर करता है। अब इसके जो छोटे छोटे रूप है, ये बहुत बड़ा रूप मैं बता रही हूँ आपको, क्या ताकि इतना सिंपल है, अगर आप समझेंगे जानेंगे तभी आप इसके बारे में कुछ अपने वो कर पाएंगे कि फॉलो कर पाएंगे। तो देखिए यह तो मैंने आपको बताया। अब जो इसके बारीक है वो थोड़े ही दिन में, कल की क्लास में शायद मैं ले पाऊंगी इसको।
अब जो दिग्व्रत है, अब देखिए ये दिग्व्रत तो बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि ऐसा क्यों कराते हैं कि चारों दिशाओं में हिंसा आदि के आचरण का त्याग कराते हैं, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा, ये 6 दिशाएं होती हैं। इन सब में जैसे समझ लीजिए 10 किलोमीटर जाने तक का मैंने आगार रखा, क्योंकि रूटीन में अब तो कोरोना में तो अगर आप 2 किलोमीटर भी रख ले तो सफिशिएंट है, आपका ऑफिस वर्क जहां रहता है उतना भी रख ले तो सफिशिएंट है। तो देखिए इन दिशाओं में जाकर हिंसा करने का भी त्याग हमारे इसमें कराया जाता है। यह कुछ नई बात आपको लग सकती है जो व्रत के बारे में पहली बार जिन्होंने सिर्फ रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मलाई पेड़ा इन सबको ही व्रत की श्रेणी में रखा है, उनके लिए नई बात हो सकती है, क्योंकि इन सब दिशाओं में जितनी दिशाएं हमने खुली रखी उतना ही पाप हमको लगेगा, उतनी ही अव्रत हमको लगेगी। जितनी दिशाएं चारों तरफ खुली है तो उतना हमारे बहुत ज्यादा अव्रत बनता है। ये दिशाओं का तो इतना कमाल है कि जब हम जानते हैं ना, यहाँ बैठे बैठे हम बहुत सारे पापों से बच सकते हैं। हर दिशा का किलोमीटर डिसाइड कर लीजिए और देखिए इसमें आप आगार भी रख सकते हैं, किसी की डेथ अचानक हो गई या अचानक बिजनेस का कोई काम पड़ गया, बहुत सारे आगार अतिचार के समेत हम त्याग प्रत्याख्यान करने चाहिए ताकि दोष ना लगे। लेकिन यह भी ध्यान रखें जितने आगार हमने रखे हैं वो अव्रत की श्रेणी में आएगा, न कि व्रत की श्रेणी में आएगा। व्रत तो वो ही होंगे जो हमने त्याग किया है। तो चलिए भोगोपभोग, यानी अब इसके बारे में 7वां व्रत आता है भोगोपभोग। 7वां व्रत भोगोप के बारे में मैं आपको यह बात बोलना चाहती हूँ कि भोग उसे बोलते हैं जो एक बार जिसका प्रयोग किया और खत्म हो गया, उसे हम भोग कहते हैं। उपभोग हम उसे बोलते हैं जो बार बार काम आती है, जैसे हमने खाना खाया, जैसे चावल खा लिए, वो भोग के अंदर आ गया। और उपभोग यानी कि हमने मोबाइल लेके आया, बार बार हम उसको देखते हैं, बार बार बंद करके रखते हैं, तो यह जो चीज हुई वो भोगोपभोग के अंदर आता है। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी, अभी तो साध्वी महाश्रमणी कनक प्रभा जी ने, साध्वी प्रमुखा श्री जी ने बहुत महती कृपा करा के जो प्रतिक्रमण में बदलाव किया है, 12 अणुव्रतों का और उनके अतिचारों में जो बदलाव किया है, कि मैं तो कोटिशः नमन करती हूँ कि यह बदलाव बहुत अपेक्षित था। इसमें जो शब्द हैं वह शब्द सारे के सारे 12 व्रत के पहली बार परफेक्ट तरीके से प्रतिक्रमण में जोड़े गए हैं। बहुत लोगों को तकलीफ भी हो रही है कि यार ये बहुत लंबा प्रतिक्रमण हो चुका है, लेकिन जो श्रावक इस चीज को, इसकी गहराई को जानता है वह तो बहुत खुश है सभी लोग कि बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने ये सब चीजें ऐड कर दी। जो उसमें जो भोगोपभोग अनुव्रत का जो अतिचार दिया हुआ है, जो बातें बताई हुई है, वह सारी बातों से रिलेट ही ये अनुव्रत बनता है और वह सारे अतिचार से रिलेट ही यह भोगोपभोग अनुव्रत बनता है। तो देखिए इसमें हम अंगोच्छों का परिमाण करते हैं, बहुत सारी विधि है, बातें हैं। तो मैं यह सोचती हूँ कि खाद्य पदार्थों की सीमा करना और साथ ही उपभोग के पदार्थों की सीमा करना, जैसे वाहन विधि हो, वाहन का परिमाण करना, जैसे पलंग बिछौनों का सीमाकरण करना, सजीव द्रव्यों का परिमाण। अच्छा ये बात हम करते हैं कि सजीव द्रव्य जो होते हैं हम कितने हो सकते हैं, लाख, 4 लाख, 10 लाख। सचित्त की योनि में आते हैं 24 लाख वनस्पति काय। अब आप अगर अपने बचपन से लेकर जन्म, या फिर आपके दादा दादी को भी पूछ लीजिए, पापा जी आपने कितना खाया, भाई दादा आपने कितना खाना खाया, तो भी वह खुद के मुंह से 500 या 600 शब्द से ज्यादा भी नहीं गिना पाएंगे। तो जब हमारा सचित्त का जो चीज है वह 500 तक ही खुली है, तो क्यों हम 24 लाख वनस्पति काय के जीवों की हिंसा का सतत भार अपनी आत्मा पे बांध रहे हैं। तो यह तो मैं थोड़े ही टाइम में बस ये बात को भी मैं वापस क्लियर करूंगी। जब मैं फलों के बारे में बात करूंगी, सब्जियों के बारे में बात करूंगी, एक एक बात को मैं खुली बताना चाहती हूँ। सिर्फ ऐसे लाप लपेट करके सिर्फ ऐसे फटाफट बताइए बात खत्म बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए 3 दिन का समय मैंने मांगा था कि मुझे अपनी बात पूरी तरीके से बताने के लिए 3 दिन अवश्य लगेंगे। तो चलिए एक छोटा सा रूप है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब इसके अंतर्गत जो होता है कि 15 कर्मादान जो होता है, थोड़ी सी बात यहाँ बताना चाहूंगी कि वह व्यवसाय एक जैन श्रावक के लिए तो अकरणीय है, निंदनीय बोले तो भी काफी है। क्रूरतापूर्ण वह व्यवहार होते हैं, व्यवसाय होते हैं, तो उन्हें तो एक जैन श्रावक को करने का त्याग कर ही लेना चाहिए। तो वह कौन से है, थोड़ा सा इस पे मैं रोशनी डालना चाहती हूँ। मैं रमेश जी सा डागा, जय जिनेन्द्र, संदीप जी सा जय जिनेन्द्र, बीच में आशा करती हूँ कि देखिए कोरोना जैसी महाबीमारी चल रही है, तो यह जो कोरोना महाबीमारी है वह बहुत ही ज्यादा हमें सतर्क रहने की अपेक्षा है। जितना सतर्कता हम उससे हम अभी सतर्क रह रहे हैं, उससे भी कई ज्यादा खतरनाक कर्मों की महामारी है।
यह तो महामारी 100 साल में एक बार आती है, तो हम इसे फेस कर रहे हैं, इसलिए हम जान रहे हैं कितनी खतरनाक लग रही है सबको। कोई बोलते कोरोना पेशेंट है तो कोई पास में भी नहीं जाएगा। तो सोचिए, कर्मों की महामारी जन्मों जन्मों से हमारे साथ है और अनंत अनंत भव भ्रमण में हमारा निमित्त बनी हुई है। तो क्यों ना हम उससे प्रिकॉशन ले। और इसको तो समझाने का इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी जरूरी है, वैसे ही कर्मों से बचने के लिए अव्रत को कम करें, व्रतों को पुष्ट करें, व्रत की जो दीवार है उसको इतना स्ट्रांग करें कि ऑटोमेटिकली कर्मों का आना हमारी आत्मा पे कम हो जाए। तो चलिए अब जानेंगे हम 15 कर्मादानों के बारे में। अंगार कर्म यानी अग्निकाय के महाआरंभ वाला कार्य, यानी कि ऐसा बिजनेस करना जिसमें बहुत ज्यादा अग्नि की हिंसा हो या बहुत ज्यादा अग्नि के सहायता से वह व्यापार चलता हो। जैसे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, उसमें बहुत ज्यादा समझिए कि अग्नि का उपयोग होता है। तो जहां ज्यादा अग्नि का उपयोग है वैसे व्यवसाय एक जैन श्रावक के लिए अकरणीय होते हैं। जंगल को काटने का व्यवसाय यानी वन कर्म के अंतर्गत इसको लिया जाता है। शाकट कर्म यानी वाहन चलाने के व्यवसाय। देखिए, एक वाहन जब चलता है तो स्थावर जीवों से लेकर त्रस्त जीवों सबकी हिंसा का वह योग भूत बनता है। तो इस वजह से यह भी अकरणीय कार्य है। किराए का व्यवसाय भाटक कर्म बोलते हैं। स्फोट कर्म यानी कि ऐसी जगह जहां स्फोट करके वह सामान वह निकाला जाता है, जैसे कोई खदानें हो गई, पत्थर आदि को फोड़ने का व्यापार नहीं करना चाहिए। दंत वाणिज्य यानी कि हाथी दांत, मोती, सींग, चर्म, अस्थि आदि का व्यवसाय एक जैन श्रावक को कभी नहीं करना चाहिए। जैन श्रावक छोड़ के जैन धर्म में अगर वह पैदा भी हो गया तो भी उन्हें ये सब व्यवसाय उनके लिए अकरणीय होते हैं। और लाक्ष वाणिज्य, देखिए लाख मोम, जब हमारी शादी हुई, जब मेरी शादी या जो भी मेरी एज टाइम में या अभी भी ऐसा होता होगा कि जब शादी होती तब चूड़ा हम लाख का ही ढूंढते हैं कि अच्छा लाख का चूड़ा मिले, हमको चूड़ा पहनने का शौक रहता है। तो मैंने भी ऐसे ही लाख का चूड़ा पसंद करके लाख का चूड़ा ही पहना था। लेकिन जब यहाँ धर्म समझा तो मैंने कहा लाख की चूड़ी क्यों मना करते मथुरा में। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, जो बात समझ में ना आए गूगल महाराज है यहाँ पे, गूगल पे सर्च कर लीजिए। वाकई में आत्मा कंपायमान हो गई कि वह लाख के सिर्फ रेड कलर के छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनको डायरेक्ट वो जो हम देखते हैं लाख की चूड़ी डायरेक्ट वह जीव का ही मृत शरीर है, वह ऐसा का ऐसा उसको बस पील दिया जाता है। बहुत बोल रही हूं तो भी कैसे ग्लानि आ रही है मुझे। रस वाणिज्य यानी घी, दूध, दही, मांस का और शराब का बिजनेस। देखिए, बहुत बार तो हम बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंडर में जो शॉप है या हमारे अंडर की जो जमीन है वह भी हम रेंट पे दे देते हैं ऐसे लोगों को जो मांस बेचते हैं या शराब बनाते हैं। तो प्लीज बच्चे इन सब चीजों से बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अनुमोदन कर रहे हैं, आप स्वयं नहीं कर रहे हैं लेकिन अनुमोदन कर रहे हैं। वैसे पाप का तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा पाप का बढ़ने के चांसेस होते हैं, अव्रत बढ़ने के चांसेस होते हैं। देखिए, जहां हिंसा आएगा, जहां असंयम आएगा, जहां अव्रत आएगा, ये सब इंटरकनेक्ट चीजें ही हैं, सेम चीजें ही हैं। तो आप अव्रत का मतलब हिंसा भी ले सकते हैं, असंयम भी ले सकते हैं, आसक्ति भी ले सकते हैं। तो वैसे ही केश वाणिज्य यानी कि चमड़ी, गाय, घोड़ा, हाथी, इन सब की चमड़ी का व्यवसाय करना त्याग है। विष वाणिज्य यानी कि जो अफीम, विषैली वस्तुएं, इससे पहले मैंने अपनी क्लास में बताया था कि चाकू, छुरी, इन सब का व्यवसाय अगर आप बनाने का व्यवसाय करते तो प्लीज चेंज कर लीजिए, क्योंकि कितने जीवों की घात के निमित्त बनते हैं। और यंत्र पीलन यानी कि जो तिल का तेल बनाते हैं या जो ये गन्ने का रस या जो अलग अलग तरीके के जीवों से जो जैसे सरसों का तेल निकलता है, तो वैसे जो व्यवसाय है वह भी अकरणीय बताए गए हैं एक जैन श्रावक के लिए। और बेल आदि को नपुंसक बनाने का भी व्यवसाय अकरणीय बताया गया है। और देखिए, उसे निर्लांछन कर्म कहते हैं। और दावानल कर्म यानी कि खेत या भूमि को साफ करने के लिए या जंगल को साफ करने के लिए, वो जमीन अगर हमारी है तो उसमें आग लगा देना, डायरेक्ट आग लगा देना, उपयोग सहित उस जगह को खाली करवाइए। ऐसे आग लगा देने से देखिए कितने जीवों की हिंसा होती है। अभी हमने सुना था ऑस्ट्रेलिया में, देखिए कितनी भयंकर आग लगी थी, कितने जीव, करोड़ों करोड़ों की संख्या में जीव का वहां घात हुआ था। तो सुनते हैं तो आत्मा कंपायमान होती है, लेकिन जब खुद के प्रॉफिट का मात आती तो हम सब भूल जाते हैं। तो बचिए कर्मों से। तो चलिए देखिए, इसके दो और भेद शेष बचे हैं। सर्द्रह तड़ाग शोषण यानी कि झील, नदी, तालाब आदि का सुखाना। और असती जन पोषण यानी कि पशु पक्षी या ऐसे बच्चों को तैयार करना जिनको आप ज्यादा रुपए देके बाजार में बेच सकें नौकर के तौर पे, ऐसा भी एक जैन श्रावक के लिए अकरणीय है।
तो बस थोड़ी सी बातें थोड़ी है डिफिकल्ट, अभी थोड़ा बहुत इजी वाला मैटर आने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको सब सुन के। और अनर्थ दंड जो होता है वह ऐसा होता है, देखिए अनर्थ दंड ऐसा होता है कि जो निरर्थक यानी कि जरूरत नहीं है फिर भी इंसान का दिमाग उसको उन चीजों से निकलने नहीं देता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। अपध्यानाचरित यानी कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, किसी ने कुछ बोल दिया, सास ने बोल दिया तो बहू परेशान, बहू ने बोल दिया तो सास परेशान, या तू मैं आपस भाइयों बहनों की, या बिजनेस के अंदर बिजनेस को लेके परेशानी, इन सब चीजों में जो इंसान का मन रमा रहता है वह इस दंड के अंतर्गत आता है। तो हमें इससे बचना चाहिए। वैसे ही प्रमाद चरित यानी प्रमाद की वृद्धि करने वाले, जैसे हम बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर लेते, कितनी बार करती मैं भी हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम ध्यान रखते हैं, जो श्रावक है वे ध्यान रखते हैं कि इसका आलोचना हमें कैसे करनी है। वापिस पुनश्च हमें प्रतिक्रमण कर लिया, सवेरे का प्रतिक्रमण कर लिया, शाम का प्रतिक्रमण कर लिया, या कभी ज्यादा हो गया तो साधु संतों के पास जाके हमने सामयिक का दंड ले लिया, इस पे भी आप वॉच रखें। करना मैं बोलती हूँ वैसे तो एक जैन श्रावक कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर हमारा रूटीन चेंज नहीं कर सकते हैं तो यह चीजें तो हमें थोड़ा ध्यान रखनी ही चाहिए। और इसी के अंतर्गत इसमें आता है हिंस प्रदान यानी कि हिंसाकारी अस्त्र शस्त्र लेन देन का, चाहे पैसा कितना भी बने, लेकिन इन सब बातों का एक जैन धर्म का श्रावक जो होता है वह अवश्य ही उसे यह अकरणी उसके लिए व्यवसाय होता है। और पाप कर्मोपदेश यानी कि हिंसा, चोरी, डाका, द्यूत आदि का प्रशिक्षण देना। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खुद तो गलत काम में है लेकिन खुद के बच्चों को भी तैयार कर देते हैं कि चल तू ये झूठ बोल मेरे लिए, तो ऐसा झूठ बोलेगी। अरे प्लीज बचिए, जो है आप तक ही रखिए, मत आपके बच्चों को आप इसमें इन्वॉल्व करिए। बहुत लोगों को देखती हूँ या बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस बोलते हैं कि हम पहले ऐसा करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, और बहुत खुशी होती है जब लोग बोलते हैं कि आपका सुनना हमें बहुत पसंद आता है। अगर आप सब मेरी बात सुनना पसंद कर रहे हैं तो प्लीज ओम अरम प्रेमलता जी ताते, थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है। अब देखिए बहुत कुछ दिमाग को हल्की करने वाली बातें आ रही है। अभी 9वां व्रत सामयिक व्रत जैसे हम सभी जानते हैं, लेकिन जब हम सामयिक बचपन से करते आ रहे हैं, बोलते भी आ रहे हैं, जब हम पालते हैं सामयिक तब बोलते हैं 9वें सामयिक व्रत में जो के अतिचार दोष लगा हो तो उसकी मैं आलोचना करती हूँ। क्यों बोला आपने 9वां? कभी ध्यान ही नहीं गया कि हम 9वां सामयिक व्रत क्यों बोलते हैं। तो इसी कारण से बोलते हैं कि व्रतों में इसका स्थान 9वें नंबर का है। 9 का अंक अखंड होता है, तो बस 9 का जाप, बहुत लोग 9 नंबर को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बस वैसे ही जो ये 9 नंबर है वह ऐसा है कि इसका पालन हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में करें तो सावधि योगों से दूर रहेंगे और पाप रहित प्रवृत्तियों का हमारे जीवन में बनी रहेगी। तो बस वही है कि सावध्य को छोड़ना, निर्वध्य को अपने जीवन में अपनाना, वह सामयिक व्रत है। 10वें काशिक यानी कि जो हमने 6 दिशाओं का परिमाण किया था, जैसे मैंने अभी क्या बोला था आपको कि कोरोना काल में आप 2 किलोमीटर पे रखे तो सफिशिएंट है, वैसे भी आप 100 किलोमीटर रखते हैं तो उसको भी कम करें। जो आप त्याग रखे हुए हैं उसको भी कम करें। आप बराबर आप अपने हिसाब से जो त्याग आपने अपनाए हैं उनको दिन ब दिन और कम करना, उसको और अधिक गहराई से जानना, वह इसके अंतर्गत आता है। और पोषदोपवास व्रत, देखिए अपनी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आप सभी को बताया ही था कि पोषदोपवास जो व्रत है वह उसके अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि 24 उपवास में जो आप व्रत करेंगे वही व्रत आपका पोषदोपवास व्रत होगा। और अगर आप तिविहार करते हैं तो वह देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आता है। तो अगर आप 12 व्रती श्रावक कहलाना चाहते हैं तो जब तक आपने अष्टप्रहरी पोषद नहीं किया तो वह कंप्लीट नहीं होता है 12 व्रत। इतना महत्व है पोषदोपवास व्रत का कि 1 साल में 1 अष्टप्रहरी पोषद आपको कंपल्सरी होता है, तभी आप 12 व्रती श्रावक कहलाने के हकदार बनते हैं। तो चलिए बस लास्ट है यथा संव्यक व्रत, यानी कि जो संयमी है उनको प्रासुक ऐष्णीय आहार देना। देखिए यह तो बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसको सिर्फ 2 बातों में समेट लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है कि सिर्फ 2 बात के बारे में मैं बोल के आपको बोल दूं कि नहीं भाई ये बस ये व्रत हो गया खत्म। इसके बारे में जरूर अवश्य ही एक कार्यशाला रखेंगे गोचरी को लेके कि कैसे गोचरी निपजाई जाती है, उसके क्या लाभ होते हैं। आज की तारीख में तो सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि यथा संभव यथा योग्य संयमी को जो आवश्यक होता है, अन्न पान लयन शयन, इन सब चीजों का कैसे आप अधिक से अधिक व्रत निपजाएं और कैसे शुद्ध व्रत निपजाने की आप आदत डालें। देखिए बहुत बार जब साधु संत पधारते हैं तो हमारे मन में रहता है, गोष्ठी पधारते हैं तो क्या बनाए, पधार के गांव में साधु संत पधार के क्या बनाए,
बस यही बदलाव करना है आपको। खाना बनाते वक्त कभी साधु सत्यों के बारे में ना सोचें कि आज सत्या जी गोष्ठी पधारेंगे, ये कभी ना सोचे। खाना बनाते वक्त नहीं सोचना है, लेकिन खाना खाते वक्त कभी विस्मृत ना करें कि काश ही कोई साधु महात्मा मेरे घर पधारे और मेरे जो आहार योग्य चीजें हैं या जो सुस्त चीजें हैं उनका व्रत निभ जाए। कितना फर्क, घर बैठे बैठे भी बार बार व्रत का हम लाभ ले सकते हैं। है बहुत छोटी बात है, लेकिन कहाँ याद करने से हम कर्म बांध ले रहे हैं और कहाँ याद नहीं करने से या कहाँ याद नहीं करना चाहिए तो कर्म बन जा रहा है, कहाँ याद करने से कर्म कट जा रहा है बहुत सिंपल है। तो चलिए, यह है एक छोटे से रूप में मैंने आपको त्याग की बातें बताई है कि कैसे ये 12 व्रत इतने सिंपल है। तो यह किताब प्लीज जो भी ये किताब भरेगा मुझे पर्सनली आप मैसेज करें कि चेसा जी आपकी ये क्लास देखने के बाद या हमने साधु संतों से ये किताब भरी है, साधु संतों से बात करके हमने किताब फिल की है। व्रत दीक्षा सिर्फ 7 पेज की किताब है। कुछ भी चीज अगर आपको समझ में ना आए, कहीं भी आपको तकलीफ हो, आप आराम से मेरे से बात कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में उपस्थित उपासक उपासिका से बात कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में उपस्थित साधु साधियों से बात कर सकते हैं। आप किसी से भी, बहुत आसान है, सिर्फ 15 मिनट देने हैं आपको अपने जीवन के इसके अंतर्गत। और छूट कैसे रखना है, बस वह सारी बातों की तरफ मैं आपको ले चलती हूँ। बताना चाहूंगी कि अब जो चीजें मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पहले बहुत मोटे तौर पे एक मैं आगार बताना चाह रही हूँ कि अगर हमने त्याग कर लिए तो टूटे ना, उसके लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं। मैंने एक्चुअली देखिए यह जो व्रत दीक्षा आओ चले अव्रत से व्रत की, और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कैसे बना वो तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन इसका मैंने ना पहले भी मैंने बोला है, आज वापस रिपीट करना चाहूंगी कि 4 साल तक लगातार मैंने इसका वॉच किया है कि मैं कैसे त्याग में इंक्लूड कर सकती हूँ चीजों को। उसके बाद में 6 महीने मैंने लिखा, सिर्फ लिखा कि मैं कैसे इसको कम करूं, मैं कौन से त्यागों, सिर्फ कैलकुलेशन दिमाग में यही चलती रहती थी कि कैसे मेरे अव्रत को कम करूं, कैसे मेरी अव्रत को कम करूं, कैसे व्रत को पुष्ट करूं। तो देखिए इसका निमित्त कैसे बना, आप सब भी जानना चाहेंगे या मैं आपको बताऊंगी तो शायद आप भी कहीं ना कहीं निमित्त बन जाएंगे अच्छी तरीके से व्रतों को पुष्ट करने के लिए। मेरे को डिस्कवरी चैनल देखने का बहुत शौक था, तो मैं बैठे बैठे डिस्कवरी चैनल देख रही थी, तो सॉस हैमबर्गर की रेसिपी आई थी। तो उसमें ये बताते हैं कि जैसे हैमबर्गर बना है तो उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो बताते हैं उसके अंतर्गत। तो जो सॉस बनाने की प्रोसेस बताई जा रही थी, तो एक कंपनी 1 महीने के 1 करोड़ टन टमाटर खरीदती थी। 1 करोड़ टन टमाटर एक कंपनी सॉस बनाने के लिए खरीदती है। तो थोड़े दिन पहले ही साधु संतों से सुना था कि ऐसे अव्रत हमको कंट्रोल करने के लिए व्रत लेना चाहिए, नियम लेना चाहिए। तो दिमाग तब ऐसा आगे पीछे हुआ कि यार ये 1 करोड़ टन टमाटर तो मेरे काम ही नहीं आने वाले हैं, मैं तो कब जाऊंगी, कब इनका भोग उपभोग करूंगी, तो मेरे को इसकी अव्रत क्यों लगे। तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं, जैसे हम फैशन शो देख लेते हैं या देखिए बहुत सारे कपड़ों के अंदर आसक्ति बनी रहती है, तो कैसे उनको कम करें। तो तब वहां दिमाग काम किया कि नहीं, मुझे ये जो अव्रत है उसको कम करना है। ऐसे ही वो जो ककड़ी होती है, वहां पे हैमबर्गर के अंदर एक ककड़ी का अचार रखा जाता है। 9 महीने तक इतनी बड़ी बड़ी टंकियों में 9 महीने तक पूरे किलो तक मीन्स एक टंकी में हजारों किलो ककड़ियां रखते हैं, गर्म पानी के अंदर नमक डाल के 9 महीने तक उनको प्रिजर्वेटिव के अंदर रखते हैं। तो सोचिए कैसे वो जीवों की हिंसा वहां होती है। तो हमारे को ये अव्रतों का हमको कभी काम ही नहीं पड़ने वाला है, और काम भी पड़ गया तो त्याग हम ऐसे करेंगे कि हमारे को उसका दोष ना लगे। तो बस यही कुछ बातें हैं जो इससे आत्मा कंपायमान होनी चाहिए, जिसको देख के हमें अपने अव्रत पे कंट्रोल करना चाहिए और व्रतों को कैसे पुष्ट करें उसकी हमें पूरा टाइम इच्छा जागृत होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बोला था कार्यक्रम की शुरुआत में कि हर वो चीज जो मेरे उपयोग में आ रही है, क्या मेरी उसकी सीमा है। सिंपल, और व्रत कुछ नहीं है। व्रत बहुत ज्यादा बेस इस पे रखते हैं। देखिए आप सामयिक जानते हैं, पशुधो प्रवास जानते हैं, यथा संविभाग तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, गोष्ठी निपजाना है, हम अच्छे से जानते हैं। तो ये चीजें हम करते हैं, लेकिन त्याग नहीं करते हैं। बहुत जरूरी है, जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक उसका फल ही नहीं मिलेगा। सीरियसली उसका फल नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं कि जैसे कोरोना है उससे बचने के लिए ये उपाय करने चाहिए, लेकिन आपने उपाय नहीं किए, हाथ को सैनिटाइज ही नहीं किया, घर को क्लीन ही नहीं किया, कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, हॉस्पिटल भी दिखाने जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कहीं प्रकार का प्रिकॉशन नहीं लिया तो क्या होगा।
बीमार पड़ेंगे। बस वैसे ही अगर हमने हमारे आत्मा पे आने वालों कर्मों को आकृष्ट करने वाले जो जितने कर्म है उसकी तरफ अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वाकई में हम इतना अच्छा जो मनुष्य भाव हमें प्राप्त हुआ है, इतना अच्छा जो जैन धर्म हमें प्राप्त हुआ है, हम बिल्कुल भी उसे पूरा वेस्ट कर देंगे अगर हमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बस अपनाइए इस व्रत दीक्षा को, अपनाइए इन व्रतों को। और बस थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगी, अचार, आप सब में से कितने लोग अचार के शौकीन हैं? जी देखिए, अचार घर पे भी बनता है, बाजार में भी बनता है। मुरब्बे जो होते हैं वे घर पे भी बनते हैं, हम बाजार से भी लेके आते हैं। कहीं भी जाते हैं या हम साधु संतों के निमित्त दर्शन भी करने जाते हैं तो वहां जो स्टॉल्स लगी होती है तो वहां भी देख के मन में चल जाता है, हाँ ये अचार तो हम लेके जाएंगे घर पे। ठीक है, रखिए, लेकिन देखिए अचार की जो कैरी होती है उसे कैसे सुखाते हैं, उसमें कैसे उसमें हल्दी नमक लगा के उसको सुखाया जाता है, उसमें कितने मसाले भर जाते हैं। जब वह कैरी खाने के लायक होती है, अचार के लायक होती है, तो कितनी हिंसा, कितनी हिंसा। लाल मिर्च भी बनती है तो वनस्पति काय से बनते हैं। उन सब चीजों की हिंसा का हमें ध्यान रखना है कि जिसकी तरफ ध्यान देने से स्थावर जीवों की हिंसा कम हो। तो आप अचार का त्याग देखिए, सबसे पहले मैंने इसके अंदर मेरी जो बुक स्टार्ट हुई है अचार का त्याग लिखा है कि खाने पीने की चीजें, अब जो चीजें चलेगी वो खाने पीने से रिलेटेड भोग उपभोग अपरिग्रह की जो चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम कर सकते हैं। तो बस इसका हम निर्धारण करें किलो में कि अब आपकी इच्छा हो तो 1 साल का आप त्याग कर सकते हैं, और आपकी इच्छा है तो आप आजीवन का त्याग कर सकते हैं। जैसे कि आपके खुद के निमित्त अगर आपको और भी शौक है तो भी अगर आपने 50 किलो अचार रख लिया 1 साल का खुद के निमित्त, वेरी मच सफिशियंट, उतनी सीमा तो करें। करेले का अचार डलता, मूली का अचार डलता, गाजर का अचार डलता, आप सब तरह के अचार के लिए खुले हैं। ऐसा नहीं कि ये अचार नहीं खा सकते। देखिए वह व्रत ज्यादा पुष्ट होता है जिसमें और सीमा की जाए, लेकिन मैं अभी वह बात नहीं कर रही कि सिर्फ आप केले का अचार रखिए या भुंदे का ही अचार रखिए, इसके अलावा सब अचार खाने बंद कर दीजिए, ऐसी नहीं बात कह रही हूँ। सब अचार खुले हैं लेकिन बस 50 किलो की सीमा कर लीजिए। सिर्फ 50 किलो की सीमा करने से आपके अचार का जो अव्रत है वह पुष्ट होता है। इसी प्रकार नमकीन, बीकानेर भुजिया से बहुत लोगों की फेवरेट है, फेमस है, लेकिन कितनी एक ही दुकान का आप देख लीजिए कि एक ही दुकान पे कितनी वैरायटी ऑफ नमकीन रहती है, हम उसमें से कितनी कम खाते हैं। लेकिन जितनी पूरी दुनिया में नमकीन बनती है उसका अव्रत हमारे खुला है। यह सभी बातें हमें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि नजर ही नहीं जाती है, कभी नजर नहीं जाती है कि हाँ मैं सिर्फ अपनी लाइफ के लिए 2 टाइप ऑफ नमकीन रख लेता हूँ, कि या तो भेल में नमकीन जो काम आती है या बीकानेरी भुजिया, 2 नमकीन रख लेता हूँ, चलो 1 साल का तो त्याग करके देखता हूँ। या फिर जो आपकी मोस्ट फेवरेट हो 5 है, या तो फिर सभी खुली रखिए, लेकिन आप उसका कैलकुलेटिव करके त्याग कर लीजिए कि 1 महीने में मैं 5 किलो से ज्यादा नमकीन नहीं खाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा मात्रा बता रही हूँ, बस कारण यही है कि आपका दोष ना लगे। दोष नहीं लगने की वजह से ही आप हमारा त्याग पलते हैं अच्छे से। और देखिए जो मैं बीच में बात बताते बताते किसी कारण से रह गई थी वह बात मेरी कि प्रत्याख्यान संबंधी आगाह कुछ पहले मैं अभी बता देना चाहती हूँ आपको कि अगर प्राकृतिक आपदा आ गई, देखिए अभी जैसे प्राकृतिक आपदा आई, हमारे यहाँ पे भी 3 महीने पूरा लॉकडाउन था, तो जो घर में चीज थी हमको उसी से काम चलाना पड़ा, बाहर जा नहीं सकते थे तो घर में ही आइटम बनाए, घर में ही चीजों का उपयोग किया। तो वहां प्राकृतिक ऐसी आपदा आने की वजह से हम यह आगाह रखते हैं कि हमें कहीं दोष लगाना पड़ा, किसी चीज का उपयोग करना पड़े तो हमारी छूट रहती है। और अगर भविष्य में स्वयं पर निर्भर ना रखे, देखिए बुढ़ापा किसी का बोल के नहीं आता है कि आप सुखी मृत्यु को प्राप्त करेंगे या दुखी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो उसमें कितने ही लोग के त्याग भूल जाते हैं, व्रत भ्रष्ट हो जाते हैं। तो देखिए यह तो मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया है इसके अंतर्गत कि आप उसका भी आगाह रखें कि स्वयं जब तक याददाश्त अच्छी है तब तक मैं इन व्रतों का पालन करूंगा, लेकिन जब मैं किसी के पराये बस हो जाता हूँ तो फिर इसका जो अगर मेरे को दोष लगता है तो उसकी मेरे को छूट है। और उसी प्रकार दवाई के रूप में अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आप यह चीज आपको लेनी पड़ेगी तो आप उसका जरूर आगाह रखिएगा। और किसी मुसीबत में फंस जाने पर, और देखिए कितनी बार ना गवर्नमेंट के ऑर्डर्स भी ऐसे निकल जाते हैं कि हमको वो चीज जो त्याग करी होती है वो हमें उसका भोग किसी न किसी वजह से हमें करना पड़ जाता है। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर का भी आप उसके अंदर आगाह रखिए। और देखिए गुरुदेव के निर्देश का भी आप, श्री संघ के जो निर्देश का भी आधार, यानी कि जो अगर गुरुदेव किसी चीज को खुली कर दे, पहले किसी वजह से वो बंद थी, हमने त्याग कर लिया, लेकिन गुरुदेव जब समय पर खुली कर दे तो आप उसका भी आगाह रख सकते हैं। अगर गुरुदेव ने बोला छूट है तो मुझे वह चीज मेरे योग्य है, मैं उसका सेवन कर सकता हूँ। और इसी प्रकार किसी दैविक प्रकोप पे, आजकल तो दैविक प्रकोप मुझे लगता है कि होते हैं, हम तो इतना मंत्र जाप करते हैं फिर भी कोई देवता आते नहीं है, लो भाई आप तुम्हारी इच्छा पूरी हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन
कभी तो फलेगा, कभी तो हम हमारी जो इष्ट देव जिनकी आराधना करते हैं, कभी हो सकता है कि सामने भी पधारे, तो उस वक्त भी हम आगाह रख सकते हैं। और देखिए कितनी बार क्या होता है कि एक बहू होने के नाते सास ससुर का भी मान सम्मान रखना पड़ता है, ननंद भाभी का भी, ननंद भुजाइयों का भी ध्यान रखना पड़ता है, या तो फिर कुटुंब संबंधी कभी दबाव पड़ने पे, जैसे कभी कोई चीज बन जाती है, हमने त्याग कर लिया हो, उसी दिन वो चीज बन गई हो और घर में सभी पूरे इकट्ठे हो रखे हो, तो देखिए आगाह रख सकते हैं आप। तो बस वो अव्रत की श्रेणी में आएगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं, मुझे तो त्याग है, मुझे त्याग है, सबका दिल दुखाने से बेटर है कि आप उसका आगाह रख सकते हैं। और बस यही कुछ बातें हैं जो कॉमनली है, तो ये थोड़ा बहुत देखा है मैंने, जाना है तो लिखा है कुछ अलग से। तो बस जैसे अचार का त्याग कराया, मुरब्बे का त्याग कराया, नमकीन का त्याग कराया, वैसे ही चिप्स का त्याग, जी हाँ चिप्स का त्याग, यह मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरी ननंद महाराज की दीक्षा हुई थी 2018 जुलाई में। हेमंत प्रभा जी अभी वे हैं, हमारे कुल में पहली दीक्षा है वो, कि पहली बार हमारी जितनी पीढ़ी हमको पता है उसमें पहली दीक्षा हुई है। साध्वी श्री हेमंत प्रभा जी उनका नाम है। तो उनकी जब दीक्षा हुई थी तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे कुल में इतना बड़ा अवसर मिला है कि हम योग, हमारी पुण्य ही ऐसी कि हमने वो दीक्षा देखी है। देखिए पुण्य उत्कृष्ट होती है तभी ऐसे पल देखने को मिलते हैं। बहुत ही धूमधाम से वो दीक्षा हुई थी, बोलते हैं तो अभी भी आंखें भर आती है कि क्या पुण्य ही उनकी कि उन्होंने दीक्षा ले ली और हम तो यहाँ के यही रह गए। तो देखिए उनकी जब दीक्षा हुई थी तो मनस तल पे एक बात चली कि ऐसे कौन से अच्छे त्याग करें। तो देखिए तब मैंने आज जीवन चिप्स के त्याग किए, मैंने त्याग किए, यह बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि चिप्स का बहुत लोगों को सौगन रहते हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि कितने कर्मों का खाता हम चिप्स की वजह से बांधते हैं। यानी कि डायरेक्ट कच्ची सब्जी को तल के डायरेक्ट तेल में डाला जाता है, तब जाके वो चिप्स बनता है। कोई भी प्रकार का चिप्स हो तो आप उसकी सीमा कर लीजिए। देखिए बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी, बहुत अच्छी बातें बताऊंगी, सीमा जरूर करें। सुन के अगर आपका मन अगर कहीं से डावाडोल हो जाता है, सुन के अगर बहुत ज्यादा वेदना मन में आती है, तो परमानेंट आप उसके त्याग कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। परमानेंट ना कर सके तो किलो में कर लीजिए। चिप्स बहुत लोगों के फेवरेट भी होते हैं। तो जब हम त्याग करते हैं तो बाहर की चिप्स, घर की चिप्स, देखिए बहुत केले की चिप्स, करेले की चिप्स, बहुत तरह की चिप्स आती है। मुंह में पानी नहीं लेके आना है, त्याग करना है। क्योंकि आज हमें क्लास हो रही है, आओ चले अव्रत से व्रत की ओर। तो हमें इसकी अव्रत को भी कम करना है। जितना त्याग उतना व्रत पुष्ट, जितना अत्याग उतना हमारे अव्रत खुली, और जितनी अव्रत खुली उतनी संसार का पूरा हिंसा खुली, उतना पूरा संसार का असंयम खुला, उतनी पूरी आसक्ति खुली। अब आप बोलेंगे एक छोटा एग्जांपल की चेष्टा, अगर हमने चिप्स के त्याग कर लिए, तो अगर यहाँ के चिप्स के त्याग कर लिए, तो ये सोचो कि यहाँ अगर आपने 10 किलो चिप्स के त्याग किए, अगर आप, जैसे मैं औरंगाबाद में रहती हूँ, औरंगाबाद में मैंने 10 किलो चिप्स के आगार रख के त्याग कर लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी चिप्स बन रही है, जितने जीवों की हिंसा उससे रिलेटेड हो रही है, सबके त्याग हो गए। और देखिए चिप्स में सिर्फ और सिर्फ वनस्पति काय की हिंसा नहीं है। जब वह तेल तल रहा है, तेल का गर्म आग उड़ रही है, तब वह वायु काय की हिंसा है। नीचे जो भट्टी जल रही है वह तेजस काय की हिंसा है। इटसेल्फ जो पानी में उसको उबाला गया है चिप्स को, वह खुद भी समझिए आप अपकाय की हिंसा है। और पृथ्वी काय के बिना तो वनस्पति काय हो ही नहीं सकती। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारी नजर ही नहीं जाती है। समय होता चला जा रहा है, लेकिन कुछ बातें और बताना चाहूंगी। इसी प्रकार से देखिए कुछ चीजें मैं 15 तक आज ले लेती हूँ, 15 के आगे कल से लेंगे। तो अभी हमने अचार की बात की, नमकीन की बात की, चिप्स की बात की। वैसे ही चॉकलेट्स मेरी खुद की भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, मेरे जो फ्रेंड्स उन सबको पता है। लेकिन बस मैंने त्याग कर लिया। देखिए हर चीज में स्थावर जीवों की हिंसा है। चॉकलेट सिर्फ चॉकलेट से बनती है ऐसा नहीं है। वो जो कंपाउंड जब बना, वो जो आग लगी, वो जो वायु जली, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत जरूरी है कि जितनी 0.1 चीज भी हमारे खाने की योग्य है या खाने में काम आ रही है, हम सबको त्याग होना चाहिए। लेकिन बस त्याग करने का तरीका कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं इतनी सारी बातें हम याद कैसे रखें। ज्येष्ठा जी, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। किस वजह से जरूरत नहीं है? अगर हम सीमा ज्यादा रखें तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम जब और डीप उतरेंगे तब हम और सीमा करेंगे। इस साल मैंने अगर 100 किलो चिप्स रखा है तो अगले साल मैं उसको 90 किलो करूंगा, उसके अगले साल मैं 50 किलो करूंगा। और उम्र के 60वें शतक में दशक में अगर मैं आ चुकी हूँ, 60वें दशक में अगर मैं आ चुकी हूँ, तो शायद मेरी सीमा 2 किलो तक हो जाए, हो सकता है, मना ही नहीं है। वो ही 2 किलो मेरी अव्रत खुली है, बाकी सारी मेरी व्रत पुष्ट हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, लेकिन कभी नजर ही नहीं जाती। यह नजर पहले चली गई होती तो कितने सारे हमारे व्रत पुष्ट हो जाते थे। साधु सत्य बहुत बताने की कोशिश करते, लेकिन हम भी यहाँ देखते जैसे 12 व्रत की कार्यशाला आई कि सब गायब।
कौन सुनेगा, कौन त्याग करेगा? अरे यार त्याग तो टूट जाते हैं। सीरियसली ये त्याग कैसे टूटेंगे बताइए आप मुझे। एक एग्जाम्पल ही बता दीजिए, जैसे आज हमने त्याग किए तो त्याग टूट गए? टूटते ही नहीं है। त्याग का क्राइटेरिया बहुत छोटा हम जानते हैं, बहुत विस्तृत चीजें हैं त्याग की। जैसे अगर आप आज सोचें कि अगर गूगल पे आप सर्च करें कोई भी फैब्रिक को लेके उसमें कितनी वैरायटी, अगर आपको एक ड्रेस खरीदना है तो आपको करोड़ों वैरायटी मिल जाएगी। तो बस वैसे ही त्याग है कि सिर्फ फिर मैं वापस बोलूंगी तो आप बोलेंगे सेम बात बोल रहे हैं कि सिर्फ एक चीज का त्याग करने से त्याग नहीं होता है। सराउंडिंग्स बहुत सारी चीजें हैं त्याग के लेके, बस आप उसे किलो निर्धारित करिए, जो लीटर में निर्धारित करिए, मीटर में तो मीटर में निर्धारित करिए। यही बातें मैं आप सबको बोलने के लिए आपके बीच में आई हूँ कि जो दिखती चीजें हैं उनका सब पे, जैसे अगर आज मैं इस रूम में बैठी हूँ, मेरे सामने टीवी है, मुझे पता है कि 1 साल की 4 टीवी से ज्यादा टीवी मेरे को त्याग है। मेरे जो पीछे ये जो पैंट लगा हुआ है, आप बोलेंगे इसका भी त्याग होता है? जी हाँ, क्यों नहीं होता है, उसकी भी हिंसा लगती है। पैंट बनाने में भी हर तरह कलर पैंट बनाने में भी हर तरह की हिंसा लगती है। तो जितने घर है उसके हिसाब से किलो, लीटर, मीटर सब में आप क्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए, जब बोलती हूँ तो मुझे लगता है एक फ्लो आता है कि बस सब कुछ अभी का अभी बता दूं आप लोगों को, जितना है सब कुछ अभी का अभी आपको डुबो दो उस चीज के अंदर, ऐसा मेरा फील आ जाता है। खमत खाना तो लास्ट में ही करूंगी आप लोगों से। अभी तो आपको सुनना है, जानना है, मानना है और जीवन में अपनाना है। तो चलिए चलते हैं। चॉकलेट बताया मैंने आपको, आप ऐसे किलो में आप कंपाउंड कर सकते हैं कि किलो के अंदर इतने किलो से हम चॉकलेट नहीं खाएंगे। बहुत आसानी से ये सब त्याग हो जाते हैं। और देखिए त्याग भी हो रहे हैं, अव्रत भी कम हो रही है और हमारी व्रत भी पुष्ट हो रही है। कितने आसान है ये सब त्याग। लेकिन यह जो है अभी जो चल रहे हैं वो के त्याग चल रहे हैं, जो बताए थे अहिंसा, सत्य, वह भी बहुत डीप में आप कर सकते हैं। लेकिन उनके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ दी गई तो शायद क्लास नीरस हो जाएगी। तो बात ऐसी ही करना चाहूंगी जो डायरेक्ट गले में उतरे। बस जैसे टॉफी उतरती है तो टॉफी ही आ रहा है अभी कि इसको भी आप किलो या लीटर मीटर किलो में आप रख सकते हैं। कि एक बहुत सारे लोगों को नारंगी की चॉकलेट का शौक होता है, देखो नारंगी की टॉफी का तो खाइए, मना ही नहीं है, लेकिन उसकी आप सीमा कर लीजिए। वो भी कितनी मात्रा में बनती है दुनिया में। एक दुकान जिससे आप सामान खरीदते हैं, उस दुकान का भी पूरा उपभोग आप अपने जीवन में 1 महीने में नहीं कर सकते हैं। उस दुकान का, एक पूरी दुकान का सब सामान का। तो कितनी दुकानें हैं, कितने स्टोर हैं और कितना ऑनलाइन है। एक ही चीज को ले लें, 1 यानी कि जो एक चीज बाजार में बिकती है उसका 0.00001% भी आपके जीवन में उपयोग नहीं आ रहा है। फिर कहां तकलीफ है? व्रत को अपनाने में, अव्रत को छोड़ने में। वह अव्रत जो आपको जन्मों जन्मों से आपको परेशानी में डाली हुई है, कठिनाई में डाली हुई है, उबरने नहीं दे रही है, धर्म के नजदीक ही नहीं जाने दे रही है। तो प्लीज जरूर अपनाएं इन व्रतों को। तो अब चलते हैं आगे। शरबत, जो शरबत होते हैं वह कितनी ब्रांड्स आती है मार्केट में, मालाज हुई, अभी पीना नहीं है, अभी सिर्फ जानना है कि इसको भी हम लीटर के अंदर करें। कि पहले तो हमने किलो बताया था, इसको अब लीटर के अंदर कर लीजिए कि इतने लीटर तक हमको इसका त्याग आगार रख के इसका त्याग करना है। यानी कि 5 लीटर हमने रख लिया, 2 महीने का काफी होता है। वैसे तो शरबत अधिकतर गर्मियों की छुट्टियों में पिया जाता है, लेकिन मॉकटेल्स बहुत चलते हैं, फ्रेंड्स को घर पे बुलाते हैं तो हम बनाते भी हैं। तो बस उसके अकॉर्डिंगली आप त्याग रख लीजिए। राकेश जी साहब मेहता, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। करेले की सब्जी खाने का और करेले का अचार का आजीवन त्याग कर लिया आप। प्लीज ऐसा सब, बहुत खुशी होती है मुझे तो कि मेरे जो निमित्त बने हैं, मेरे गुरु साधी प्रमुख श्री जी और सब साधु सत्या में ये सब कुछ उनको समर्पित है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो एक जरिया हूँ जो इस पेज पे आती हूँ और मेरी बातों को आप सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जीवन बचे कर्मों से। बस एक ही मेरा जीवन का लक्ष्य रहता है कि आप कर्मों से बचें। बस वैसे ही क्रश जो होता है, जो स्क्वैश वगैरह आते हैं, उनका आप लीटर में त्याग कर सकते हैं। जूस जो होता है, देखिए मैंने जो बताया, मैंने साध्वी हेमंत प्रभा जी की दीक्षा पे एक तो आजीवन मैंने चिप्स का त्याग किया था और एक आजीवन मैंने जूस का त्याग किया था। देखिए बहुत सारे लोग जूस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हेल्दी भी रहता है, सही बात है। लेकिन आप यह जानिए कि कोरा अगर फ्रूट खाया मैंने 4 तो उसका गुण अधिक है, लेकिन वही 1 ग्लास जूस के लिए मुझे 6 या 7 ऑरेंजेस डालने पड़ेंगे और डायरेक्ट मसलना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा। तो कितनी हिंसा है उसमें। मैं तो सब आपको सिर्फ हिंसा से उबारना चाहती हूँ और अहिंसा की तरफ ले जाना चाहती हूँ, इसलिए ये सब बातें बताती हूँ कि कितना पाप है जूस पीने में। कि इस वजह से मैंने आजीवन जूस के त्याग कर लिए, जब जाना कि क्यों अपनी वजह से इतने नाजुक जीवों को इतनी तकलीफ देना,
ठीक है, आप आगाह रख सकते हैं। जब अगर आपको कोई डॉक्टर बोलता है, अगर आपका शुगर ज्यादा आती है, आंवला का प्रयोग करने का बोलता है, गवार पाटा का प्रयोग करने का बोलता है, वह बात मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। वह सब बातें जो आपको यथासंभव कर सकते हैं बिना इस, अगर आपके डॉक्टर ने भी आपको कोई सलाह नहीं दी है, वो बात आप सभी लोग कर सकते हैं। देखिए आज की क्लास तो मुझे लगता है बहुत लंबा टाइम हो गया है, मुझे तो बोलते बोलते समय का पता ही नहीं चलता है। तो अभी सब तरह के अनाज, जितने भी अनाज होते हैं उसका आप किलो में निर्धारण अवश्य करें। अब इसमें मेरे को एक बार देखिए, शांताजी छाजेड़ अंकल है आमेट के अंदर, उनकी वाइफ ने बोला जैसे तूने ये सब लिखा तो ये खुद पे लिखा, हम तो परिवार संभालते हैं। जब उन्होंने ये बात बताई तो मुझे भी सही में लगा कि, तो मैंने इस किताब के अंदर 2 चीजें इंक्लूड की है कि स्वयं के लिए भी लिखी है और परिवार के निमित्त भी लिखी है। देखिए मैं भी ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे पता है कि एक परिवार अगर साथ में चलता है तो कितनी सब चीजों की अपेक्षा अब ज्यादा बढ़ जाती है बजाय कि एक सिंगल फैमिली के। तो आप उसका भी आगाह रखें, क्योंकि हम जब साथ में चलते हैं तो साथ में ही मजा होता है। बहुत लोग बोलते हैं साथ में रहना सजा होता है, लेकिन साथ में रहने का मजा ही कुछ और होता है। तो उसकी वजह से आप यह निर्धारण करें कि आपके परिवार में कितना अनाज लगता है, तो उसका आप 100 किलो एक्स्ट्रा रख लीजिए। फिर भी पूरी दुनिया की अनाज, मक्का, गेहूं, जवार, बाजरी, इन सबका आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे। उसकी अव्रत को कम करने के लिए त्याग अपेक्षित है, बहुत जरूरी है। और देखिए पाप भी नहीं लग रहा है। सोच रहे होंगे ना कि कहाँ हमने पाप को इतना कम सोच लिया, और पाप कितना व्रत का, त्याग का समझिए कि साम्राज्य बड़ा है। जितना अव्रत है उतना ही व्रत है, उसको ही कम करना है और किसी को कम नहीं करना है। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय हो चुका है, 10 बज गई है। तो अभी तो मैंने सिर्फ 9 पॉइंट बताए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके बीच में। यस, तंसु अंकल ने शुरू में गा दिया था श्रावक व्रत धारो, और कुसुम जी बैच सा, रानी जी बाफना सा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में यही सब बातें रहेगी, कुछ अलग तरीका रहेगा बताने का, कुछ चीजें आपको समझाने के लिए। हो सकता है कि कुछ कड़वी बात भी निकल जाए मुंह से, कि कठोर थोड़ा सा बोलना होता है, तभी ऐसा लगता है कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे पे भी कोशिश करने वाले बहुत स्ट्रांग मुझे मिले। एक झटके में मुझे त्याग करा दिया। मुझे होली खेलने का इतना शौक था कि होली बोलते मैं वेट करती थी पूरे साल में कब होली आएगी, लेकिन 1 सेकंड में होली के त्याग दिला दिए मुझे। लेकिन किस तरीके से लाए वो बताऊंगी मैं आप सबके सामने, कि कैसे मेरे को ऐसे ऐसे योग मिले कि इन्होंने मेरे को पूरा ऐसे, वैसे उनको ऐसा लगा कि बस हमारे हाथ में ही आ गए तो बस सब कुछ छोड़ना नहीं है। वैसे ही मुझे लगता है कि अब आप हमारे मेरे हाथ में आ चुके हैं, तो बस मुझे आपके जीवन में व्रतों को कूट कूट के भरना है, अव्रत को इतना कम करना है कि जिससे कि आपके कर्म कम हो। कर्म कम होने से आने वाले भवों में हमारी अच्छी स्थिति हो, हम जल्दी मोक्ष के किनारे पास पहुंचे, भव भ्रमण हमारे कम करें। बस यही सब बातें मैं आपको कहना चाहती हूँ। और देखिए कल की क्लास बहुत ही रोमांचक रहने वाली है। बहुत लाइट तरीके से त्याग बताने वाली हूँ, बहुत ही स्टाइलिश बोल सकते हो कि हाँ, बहुत ही कूल, कंफर्टेबल, आपको आसान लगेंगे वैसे त्याग बताने वाली हूँ। तो बस आज की यह क्लास में मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि संयमी व्यक्ति सदैव बेचैन रहता है। संयमी व्यक्ति इस जीवन में सदैव बेचैन रहता है कि न तो उसने दीक्षा ली, न तो उसने सब चीजों का त्याग किया, तो उसे इतनी बेचैनी रहती है कि कैसे मैं फटाफट यहां से निकलूं। जैसे अगर कभी आपका कोई आपके बिना मन का कोई कार्य होता है तो आपको कैसे लगता है मैं फटाफट इस चीज से निकल जाऊं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, टिकना ही नहीं है, ये मीन्स बिल्कुल भी एक समय भी नहीं बिताना है यहाँ पे। वैसे ही संयमी जीव इस जन्म मरण के चक्कर को इतना बुरा मानता है कि वो फटाफट यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए सतत बेचैन रहता है। तो बस वैसी ही बेचैनी यह कार्यक्रम के माध्यम से एक इंसान के मन में आ जानी चाहिए। तो बस लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि श्री पल्लावरण जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी श्रीमान प्रकाश जी साहब भंसाली और मंत्री श्रीमान दिलीप जी साहब भंसाली, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने यह कार्यशाला आयोजित की और मुझे मौका दिया। साथ ही उनके विशेष सहयोगी श्री अमृतलाल जी, निर्मल कुमार जी गिरिया, पल्लावरम वालों का विशेष आभार। इस त्रिदिवसीय कार्यशाला के द्वारा लोगों तक व्रतों की जानकारी पहुंचाने का। साथ ही अमर रहेगा धर्म हमारा पेज के एडमिन श्रीमान मनोज जी साहब बैद एवं संघ सेवक परिवार के एडमिन श्रीमान धर्मचंद जी सा लुंकड़, आपका विशेष धन्यवाद, आपका सहयोग बना रहता है। साथ ही एडिटिंग टीम रमेश जी सा खटेड़ एवं महावीर जी सा सेमलानी, मेरे सारे आमेट के फ्रेंड्स, मेरे ब्यावर के फ्रेंड्स, मेरा पूरा ससुराल, मेरे सबसे ज्यादा मेरे पापा जी, मम्मी जी और मेरे हस्बैंड, उनका भी मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहती हूँ कि देखिए 1 घंटा भी यहाँ
बैठ के बोलना बोले तो उनके सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं होता है, तो वे मेरा बहुत सहयोग करते हैं। आप भी सहयोग करिए धर्म की वाणी में, धर्म के बारे में लोगों को आगे बढ़ाने का। आप अगर बहू हैं तो सास को प्रेरित करिए, सास है तो बहू को प्रेरित करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को प्रेरित करिए कि ऐसे ऐसे कितने सारे त्याग हम अपने जीवन में उतार सकते हैं कि जहां पे सीमाएं बढ़ाने से, सिर्फ सीमाएं बढ़ाने से पाप भी नहीं लगता है टूटने का, और व्रत भी कम हो जाती है और व्रत भी पुष्ट हो जाती है। ढेरों सारी बातें लेके मैं आप सभी के बीच कल पुनः आना चाहूंगी। अपनी वही बातें थोड़ा और मसालेदार तरीके से बताएंगे ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो और अधिक से अधिक लोग मेरे साथ जुड़े। और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए प्रोग्राम के बाद में भी लोग मैसेज करते हैं, मैं प्रोग्राम के बाद में कमेंट्स भी पढ़ती हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझे ये बताइएगा कि चेष्टा ये चेंज करिए, आप थोड़ा इसमें चेंज करिए, वह भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। ध्यान रखिए, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप जितनी हो अपेक्षित कम से कम घर से बाहर निकलें, अपना पूरा ख्याल रखें। इसी आशा और विश्वास के साथ कल पुनः आप सभी लोग जुड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बस इसी आशा और विश्वास के साथ में ओम अरहम सादर जय जिनेन्द्र।